गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आप देख रहे हैं विकिपीडिया ब्लॉग। और आज के अपडेट में ये है कि मेरे बाथ किचन में थोड़ा बहुत काम और हो चुका है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस तरह की टाइल किसी की ये हो गई है, ये पत्थर लग गया है पूरा, थोड़ा बाकी है। इसके साथ साथ में एक मैंने ये प्लेटफॉर्म बनवाया है, यहाँ पे भी खड़ा होकर चाय कॉफ़ी नाश्ता या ड्रिंक। मंदिर का बन गया है ये। उसके बाथरूम का वॉल है जो मैंने बनाया है, अच्छा टाइल बन गया है, प्लास्टर कर दिया है, वाटर प्रूफिंग कर दिया है। कि बाथरूम का जो वॉल था वो कुछ इस तरह था। अब देखिए तो तकरीबन ये है 7 इंच का है। वैसे ये वॉल भी 7 इंच का था। अब मैंने इसको 7 इंच से छोटा करके 4 इंच हो गया। अब वॉल ये छोटी होके अब यहाँ पे आ गई है। इससे क्या है, ये स्पेस बच जाएगा जिसमें मेरा वॉशिंग मशीन का एरिया प्लस यहाँ पे टॉयलेट एरिया आराम से स्पेशियसली बन सकता है। तो इस तरह छोटे मोटे चेंजेस करके आप अपने घर में थोड़ी बहुत जगह बचा सकते हैं। जेलसी इतनी बड़ी चीज़ है ना, लोगों से क्या क्या करवा सकती है। छोटी सी भी अगर किसी आपसे झगड़ा हो, सोसाइटी में कुछ हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि ये रैबिट है जो टूटने के बाद में यहाँ पे हम लोग बाहर रख देते हैं, फिर यहाँ से इसको लिफ्ट के बाहर रख जाते हैं, फिर 2 बजे वहाँ से वो लिफ्ट से नीचे एक साथ में नीचे उतारता है। सुबह सुबह 5-6 को यहाँ पे रखी थी। रखने के बाद में यहाँ पे आके वर्कर लेबर अपना काम करने लग गए। उस गोनी में से पत्थर उठा के किसी ने नीचे फेंक के मारा किसी को। उसने ये भी सोचा किसी आदमी को लग जाता, सर फट जाता, कुछ हो जाता। कांच का गिलास, गाड़ी का गिलास टूट गया। ये सीधा हमारे पर भी आ सकता था, बस कि मेरे 2 लेबर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहा है। सोसाइटी के जो ट्रस्टेबल लोग हैं, जैसे प्लम्बर हैं यहाँ पे जो रेगुलर काम करते हैं, लक बाय चांस वो लोग भी यहाँ पे ही थे और दोनों ने सब यहाँ पे काम करे। तो एटलीस्ट ये तो नहीं वो बोल पाए क्योंकि हमारे किसी प्लम्बर ने या फिर वर्कर ने उठा के वो पत्थर नीचे फेंका। तो लोगों की मेंटेलिटी का भरोसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। लिफ्ट के पास भी रखा था कि यहीं रखे हुए था ये। हाँ, लिफ्ट के पास रखा हुआ था। तो करे कि अनिल प्लम्बर अशोक वगैरह सब यहीं थे, ये दोनों यहाँ काम करते हो। आसानी से कोई बोल देता है कि इसमें से किसी ने फेंका है तो ये फंस जाता था। मैं भी यहीं था, अशोक प्लम्बर भी था, अनिल भी यहीं था। तो बोल कंप्लेंट करने आया तो लोग सब थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ सब थे। यहाँ बात हुई सबसे बोला कि वो हम लोग सोसाइटी में गए थे, सोसाइटी वाला बोल रहा था, वो बोले कि सर हम सब तो ऊपर ही थे, इसके 3 आदमी काम कर रहे हैं, तीनों भी यहीं थे, हम लोग प्लम्बिंग का काम कर रहे थे। फिर उसको फोन आया, अशोक को किसी ने पत्थर फेंक दिया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बोला होगा, बोलते बोलते चला गया। देखा फिर बाद में पता लगा सिक्योरिटी वाला आया, वीडियो बनाने लग गया और देखने लगा पत्थर यहाँ का है। तो पत्थर देखने में हमारा जैसा दिख रहा था, तो देखने में उसको पत्थर आना चाहिए। उसमें अपनी भी गलती नहीं, किसी ने गांड मस्ती के लिए जानबूझ के फेंका है। फोटो खींचने लग गया। बाथरूम की वाटर प्रूफिंग का काम चालू है और मैं आज आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा जो बाथरूम का दिल कहते हैं उसको। बाथरूम का दिल कहते हैं उसको, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों ये है कैरोविट का डाइवर्टर। इसकी MRP है 3600 रुपये की। पैकेजिंग तो अच्छी है, हॉट एंड कोल्ड। ये नॉर्मल फिटिंग से, नॉर्मल डाइवर्टर से तो अलग है ये। इसकी पैकेजिंग वगैरह की गई है, ऊपर से बॉक्स वगैरह दी। ये कैरोविट का डाइवर्टर। इंटीरियर डेकोरेटर का तो पता नहीं, कॉन्ट्रैक्टर बन जाना चाहिए क्योंकि ये काम करवाना हर किसी की बस की बात नहीं है। और मेरी आदतों को देख के ऐसा लगता है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सब करवाने में। लिफ्ट बंद है, 7-8 फ्लोर, आप लोगों से बातें करते करते ही
चढ़ जाता हूँ और मेरी हेल्थ भी बन रही है। पिछले 12 दिन में 2-2.5 किलो वेट कम किया होगा ये काम करने के चक्कर में। आई एम enjoying a lot. आज दूसरा दिन है और संडे है, तो प्रिया को 2 दिन हो गए हैं गए हुए शिरडी। देखो दोस्तों, मैं औरत जाने के बाद में या वाइफ या गर्लफ्रेंड के बाद में थोड़ा सा पीस मिलता है, मज़ा आता है कि अकेले रहने को मिलेगा। बट सच बताऊं तो जो घर है ना, औरत बीवी या माँ के बिगड़ है ना, सूना लगता है, अजीब सा ही लगता है। ऐसा लगता है इसमें से जान नहीं है अभी, बहुत सुना लगता है। तो एक दिन के लिए ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाना थोड़ा सा अजीब लगता है यार, इसके बगैर नहीं रहा जा सकता। चलिए, तो आज संडे है, मुझे शाम का टाइम मिला है, प्रिया नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये उठाएंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो आज मैं पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जितनी भी मैंने पिछले 10-12 दिन में की है, उसकी जितने भी ब्लॉग्स बनाने हैं, वीडियो बनाने हैं, आज एडिटिंग करना शुरू करते हैं और सारा वीडियो एडिट करके रेडी करते हैं। ओके, चलिए। ले लिया है मैंने थोड़ा सा, ठीक है। ये लैपटॉप है मेरे पास में, ये वाला हार्ड डिस्क है जिसमें सारा डेटा है, और इन सब को यूज़ करके व्लॉग एडिटिंग है वो इसमें शुरू करेंगे अभी करेंगे। और साथ में यूज़ करूँगा आज मैं ये माइक, जो मैंने बहुत पहले ले लिया था बट अभी तक इसका यूज़ नहीं किया। अब इसको यूज़ करके इसकी रिकॉर्डिंग की टेस्टिंग करके कितना फ़र्क पड़ता है इनसे, इसमें वो भी बताता परसेंटेज। तो 43% अभी बाकी है इसका डेटा। तो मेरे को लगता है आज का रिकॉर्डिंग करने के लिए तो ये सफिशिएंट है बैटरी इसके लिए, बाकी का आगे देखते हैं। टोटल मिला के इसमें ये 2 माइक आते हैं, 2 माइक आते हैं। पीछे क्लिप है इसका क्लैंप लगाने के लिए, और ये इसका रिसीवर, ये माइक दोनों इसी में ही चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ क्या इफेक्ट करता है। दोस्तों, मैंने ये माइक कनेक्ट कर लिया है इसमें। इस तरह इसमें 2 लाइटें जलती है, जिसमें इसमें दिखाता है कि एक सिंक हो गया है, दूसरा बैटरी पावर दिखाता है, और भी कुछ मोड्स वगैरह है। तो आई डोंट नो वो कैसे काम करते हैं, मुझे भी नहीं पता है। तो इसका रिकॉर्डिंग कैसा आ रहा है आप मुझे बताइए, कैसा लग रहा है। देखो, मैं अभी माइक टेस्ट कर रहा हूँ, इसमें था शायद से एक मोड भी है जिसमें बैकग्राउंड साउंड कम हो जाता है। तो चेक करते हैं कि इसमें कैसा आ रहा है। मोबाइल में कनेक्ट होकर पता लग गया है कि वहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है कि रिकॉर्डिंग वाया माइक, तो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप देखते हैं इसके रिकॉर्डिंग का कितना फ़र्क पड़ता है इसमें, वॉइस में कितनी क्लियरिटी आती है, बैकग्राउंड म्यूजिक कितना कट होता है। वो तो आप अब सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना दे रहा है। मैं खुद सुन के दिखूंगा कि एग्जैक्टली कितना डिफरेंस आता है इस सब चीज़ों में। दोस्तों, ये माइक अब जो आवाज़ आ रही है मेरी, आपको इस माइक के थ्रू आ रही है, जिस माइक नाम है ग्रेनो। आप मेरे को उसकी वॉइस की क्वालिटी बताइए कैसा है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो शायद इसमें कट हो गया पूरी तरह, जो भी आवाज़ आ रही है अब सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है। चेक करके बताइए आपको कैसा लग रहा है इसका वॉइस। सो एज यू कैन सी, मैंने माइक यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है मुझे अब सुन के बता सकते हैं कैसी लग रही है। बैकग्राउंड नॉइस तो कम्प्लीटली कट ऑफ हो गई है, जो आवाज आ रही है मेरी आ रही है, बट जो मेरी आवाज भी आपको आ रही है वो क्लियर है। वो अब मुझे देख के बताइए, सुन के बताइए, सॉरी, देख के। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी वॉइस में सैचुरेशन काफी ज्यादा है, मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है। 2,500-3 हज़ार रुपए के हिसाब से जो इसकी वैल्यू है, तो उसके हिसाब से तो ये ठीक ठाक है, बट नॉट अप टू डेट जो एक रिकॉर्डिंग के लिए माइक की जरूरत पड़ती है। तो ये ग्रेनो को जो 2,500 से 3,000 रुपये का माइक है, ये आपको ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगा। इससे बैकग्राउंड म्यूजिक कम हो जाता है, वॉइस क्लैरिटी, ऑडियो क्लैरिटी क्या है वो आपको इसमें ऑडियो में सुनाई दे रही होगी। बट इसके अलावा भी कोई अच्छा सस्ता ऑप्शन है हमारे पास में, वो दे सकते हैं। मेरे पास में OnePlus का ये मेरा ईयरबड है, जो मैंने तकरीबन 2 से 2,500 रुपये का खरीदा था उस टाइम पे। शायद भी 1,800 या 1,700 रुपये का ऑनलाइन मिल जाता है अमेज़ोन पे, और इससे बेटर क्वालिटी भी आ चुकी है। ये 2 साल पुराना माइक है, ईयरबड है, सॉरी।
तो क्या इससे भी नॉइज़ कैंसिलेशन हो सकता है? इसकी ऑडियो क्वालिटी इसके कंपैरिजन में कैसी है? क्या ये भी बेटर काम कर सकता है? तो इसको आज अभी कट करते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा इफ़ेक्ट करता है। हेलो दोस्तों, मैंने अपने कंपैरिजन में ग्रेनो के माइक के कंपैरिजन में मैं वन प्लस का ये ईयरबड यूज़ कर रहा हूँ। एज़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने यूज़ कर रहा हूँ। इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है वो हम इसमें अभी चेक करते हैं। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन होता है कि नहीं होता है। इसे सिंगल यूज़ कर रहा हूँ मैं एक तरफ का, फिर उसके बाद मैं दोनों लगा के देखिए, दोनों ईयरबड लगा के देखते हैं फिर इसकी ऑडियो क्वालिटी सिंगल ईयरबड की कंपैरिजन में दोनों ईयरबड लगा के कैसी हो जाती है, कितना फ़र्क आता है, कितने चेंजेस आते हैं इसको लगाने के बाद। तो टेस्ट तो क्लियर है कि आप जो ईयरबड है उसको एज एन माइक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चल रही हर एक आवाज़ को ऑडियो में रिकॉर्ड करता है जैसे मोबाइल यूज़ करता है। तो अगर आपको एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए, बैक नॉइज़ कैंसिलेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अच्छा माइक ही यूज़ करना पड़ेगा। ईयरबड के कंपैरिजन में माइक काम नहीं कर सकता, सॉरी माइक के कंपैरिजन में ईयरबड काम नहीं कर सकता। तो बेस्ट क्वालिटी रहेगा कि हम इसको ही यूज़ करें। सो अभी तक जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है अब मेरी, वो इससे आ रही है। आप सुन सकते हैं कि इसमें बाकी का बैकग्राउंड जो नॉइस है वो भी आ रहा है। तो माइक ईयरबड एक अच्छा ऑप्शन नहीं है ऑडियो क्वालिटी का, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो उसके लिए हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। और वापस से स्विच करते हैं और इसको यूज़ करते हैं अपने आने वाले ब्लॉग के लिए। चलिए, माइक कनेक्ट हो चुका है मोबाइल के अंदर पे भी, इसका मोबाइल के ऊपर भी नोटिफिकेशन आ गया है, रिकॉर्डिंग वाया माइक। इसकी क्वालिटी ऑडियो की कंपैरिजन में नॉइस बैकग्राउंड कैंसिलेशन के लिए बहुत है, क्योंकि मेरे पीछे बहुत शोर आ रहा है। इतना शोर भी नहीं आ रहा, बट हाँ काफ़ी शोर आ रहा है जो अब इसमें कैंसिल हो गया है। और क्वालिटी अच्छी है कंपेयर टू ईयरबड में। तो ईयरबड में नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, इसलिए पीछे का बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा था। इसमें अब बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रहा है, जैसा आप सुन सकते हैं। तो माइक मैंने मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सारी जो वीडियो फुटेज है वो सब इसमें कनेक्ट करते हैं। अभी मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरा पुराना हार्ड डिस्क है, एज यू कैन सी ये कनेक्ट है डिवाइस से, लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। सो इसमें मेरी सारी फुटेजेस है जो पुरानी है या जो भी है। तो अभी ये सारा डेटा मैं अपने एक उसमें कनेक्ट में डिवाइस में, दूसरा जो ये मैंने नया डिवाइस ख़रीदा है उसमें ट्रांसफ़र करता हूँ। और क्योंकि ये फास्ट है और सिंगल सोर्स है, इसमें डेटा मैं ट्रांसफ़र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इसमें डेटा पड़ा है, मेरा 2 हार्ड डिस्क में अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है। एक इसमें है, एक इधर है दूसरा वाला, और जो ये वाला है ये थोड़ा स्लो है। इसमें डेटा ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वो ये टाइम ज़्यादा लेता है कंपेयर टू दिस एनक्लोजर। जो मेरा डेटा है पुरानी हार्ड डिस्क में, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है तकरीबन 70 GB का है, 70 GB। ओके, तो उसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा अपनी पुरानी हार्ड डिस्क से नई हार्ड डिस्क में। पहले इसमें फोल्डर बना लेंगे, ओल्ड ड्राइव, ओपन एंड पेस्ट। $40, $70, $80, $90, $125 की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। 14 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है रिकॉर्डिंग इसका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। तो सबसे कंटेंट क्रिएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा नहीं, बाकी इक्विपमेंट्स के साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और ज़रूरी चीज़ होती है, वो डेटा हार्ड डिस्क होती है। जितनी फास्ट रहेगा, जितना ट्रस्ट रहेगा, जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, उतना बेटर रहेगा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है बाकी चीज़ों को में करने के लिए। जब भी डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है एक ड्राइव से लेकर दूसरी ड्राइव में, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ये एनक्लोजर जो मैंने लिया है वो 500 GB के हार्ड डिस्क के साथ में लिया है, वो कुछ 10 से 12 हज़ार रुपये का आया था, और वो वर्थ इट है। जितना टाइम आप यहाँ पे बाकी चीज़ों में लगाओगे उससे कम टाइम में ये डेटा ट्रांसफ़र करके दे देगा। आप देख सकते हो मैं एक साइड में चला दिया है, वो कितना टाइम ले रहा है। तो जो स्पीड चल रही है, जो इसकी स्पीड आ रही है 125 Mbps के अराउंड आ रही है। 125 Mbps पर सेकंड की स्पीड है।
तो 70 GB ट्रांसफ़र करने के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये। अच्छा सही है। यहाँ पर आज हमने दोपहर में उधर खाना खाया, मतलब यहाँ पर भी है अंदर, तो वो सब फ्री सेवा है। और दूसरी जगह पे एक है वो बहुत बड़ा है, तो उधर उसळ थी और किसी की तो सब्जी थी, हाँ गोभी आलू की सब्जी थी, चपाती और शीरा तो भाई एक नंबर था। फोटो शीरा लिया क्या एक भी फोटो और वीडियो उसका जो भी खा रही थी उसका? नहीं वो नहीं लिया यार, सॉरी। यार फोटो ले लेती। अच्छा सुनो मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, ठीक है अभी, क्या तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है? मतलब पीछे ढोल वोल बज रहे, क्या सुनाई दे रहा है? एकदम माइनर, एकदम माइनर ना? मतलब ना बैकग्राउंड के म्यूजिक कुछ बराबर। नहीं, सब क्लियर आवाज आ रही है। ओके हाँ ओके तो नाइस। और यहाँ पर ऐसा है कि लोग बोलते हैं यार दक्षिणा क्यों दे, दक्षिणा क्यों दे, है ना, डोनेट क्यों करे चीजें। बट वो डोनेशन से मेरे को लगता है इतने सारे जो लोग यहाँ आते हैं ना, उनको फ्री का खाना मिलता है, दोनों तीनों टाइम, सुबह का नाश्ता आपको पूरी और सब्जी कहीं पर भी 5 रुपए में नहीं मिलेगी। हाँ मतलब 4 पूरी और किसी भी चीज की सब्जी मिलती है, स्प्राउट्स की, और 2 रुपए में चाय, और इतनी बढ़िया चाय, बाहर कहीं पर भी ऐसी चाय नहीं है। और कॉफी भी मिलेगी, दूध भी मिलेगा। कॉफी 3 रुपए की, दूध शायद तो 4-5 रुपए तुमने का तो होगा। सस्ते पे बहुत मजे उड़ा लिए यार। हाँ बट कैब का हमने अभी, कैब भी 6,000 की मिली हम लोग को। क्या 6,000 रुपए की मिली? हाँ ठीक है, उतना तो हाँ लगेगा बट क्या ठीक था। है, 6 लोग हैं हम लोग ना, 6 लोग के तो समय पर 1,000 रुपीज पर पर्सन तो ठीक ही है। बस लेती तो भी 700-800 रुपए तो देती है पर पर्सन। हाँ बस का 1,000 रुपीज था, तो हमने बोला पर्सनल कार करेंगे, वॉशरूम का कोई सीन नहीं होगा, कहीं पर भी रुक सकते हैं। और ऑल ओवर तो अच्छा ही था। क्या बोलते हैं, सोचो लड्डू, 2 लड्डू अगर हम नॉर्मली भी लेने जाए बाहर, अपना तो कैमरा ऐसे फ्लिप एक करोगी लड्डू, क्या? कैमरा से घुमाओगी क्या? ऐसे ऐसे पकड़ो घुमा के। ठीक है। नहीं वैसे ही पकड़ो, मैं बस चेक कर रहा था वो पूरा होता है कि नहीं। तुम कर लो वैसे वापस। हाँ ठीक है। हाँ तो एक लड्डू तुम्हें 20 रुपए का मिलेगा, 15 रुपए का तो मिलेगा एक लड्डू। यहाँ 2 लड्डू तुम्हें सिर्फ 10 रुपए के मिल रहे हैं। तो शिरडी में घूमने वाले लोगों के लिए खाना वगैरह जो शिरडी में मिलता है, रहना आपको 250 रुपए में रूम मिल जाता है। खाने की प्लेट हाँ कितने रुपए की थी? 0। जीरो। उसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। चाय से कॉफी 2 से 3 हाँ रुपए में मिल जाता है। हाँ। और अगर तुम मतलब ऐसे तुम्हें अचार पापड़ वगैरह चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें कूपन मिलेगा 50 रुपीज का। हम्म बट तुम्हें अगर फ्री में इतना सारी चीजें मिल रही है, तुम क्यों ही अचार पापड़ के लिए 50 रुपए दोगे। हम्म। मतलब तो ये मतलब ऐसा भी बेसिकली लोग, मतलब साईं बाबा का प्रसाद है इसलिए मिल रहा है। हाँ तो हम लोग नॉर्मली ऐसा है कि हम लोगों ने बाहर भी रहना ट्राई करते हैं, बट हम लोग को बाहर मजा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो एक ऐसा है कि बहुत बड़ा जैसे एरिया में बना है, और खेलने के लिए बच्चों के लिए गार्डन है, फिर बैठने के लिए जगह है, और ऐसे फाउंटेन वाउंटेन लगे हैं, तो अच्छी फीलिंग है यहाँ पर। तो हम लोग मोस्टली यहीं रहते हैं। अच्छा है, बेस्ट है। हम लोगों ने मतलब बहुत बार ऐसे बाहर रहने का भी ट्राई किया है, बट वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करने आते हो ना, वो एक्सपीरियंस बाहर नहीं मिल पाता है। मतलब आप लॉज बुक कर रहे हो, आप होटल बुक कर रहे हो, बट ये एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मतलब हम तो बचपन से ही यहाँ आते हैं, मतलब मेरे बचपन, मतलब मेरे पापा जब से थे तब से ही यहाँ पर आते थे। पापा यंग थे तब पापा मम्मी ने आना ट्राई किया था। अच्छा तो तब से आ रहे हैं और आ ही रहे हैं। ठीक है। तो फिर आज क्या किया तुमने वहाँ पे? आज हम लोगों ने दर्शन लिया साईं बाबा का, बहुत ऐसे सामने सामने से लिया। मार्केट घूमने आए हैं, और ये साईं दर्शन की लाइन है, हो जाती है, और हम लोग मार्केट घूम रहे हैं। आपको जो जो अच्छी चीजें हैं वो दिखाते रहेंगे हम लोग, हमारे साथ बने रहिए। हम लोग मेले में भी जाने वाले हैं। हाँ हम लोग मेले में भी जाने वाले हैं यहाँ से। मेरा भांजा लेकर जाएगा मेरे को। ये देख सकते हो, ये हमारे साथ पेंगुइन असवल भाई